मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इजाफी $2 अरब फराहम कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल हो गए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पाकिस्तान की इस्लाहात में पेशरफ्त और मौशी इस्तेहकाम को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। जद्दा में 2 घंटे तवील मुलाकात में वज़ीर आज़म ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में किरदार और इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी और सलाम अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तेहरान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका मुज़ाकरात के अमूर पर गौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान आमद पर इज़हार मुसर्रत। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि फील्ड मार्शल का दौरा गहरे और अजीम 2 तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने ईरान और अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहा। कहा कि मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, जिसमें पेशरफ्त होने का दावा किया गया है। ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में मजीद 2 हफ्तों की तौसी पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंगबंदी में तौसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है। सालिस ममालिक आबना हरमस खोलने और जौहरी अफजूदगी मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेशगी इजाजत की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट ने 47 वोट के मुकाबले में 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद की। डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने के लिए करारदाद पेश की थी। आबना हरमस में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचम बरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज का दावा। आबना हरमस में अमरीकी इश्तियाल अंगेजी के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अहम आबी गुजरगाहों में अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग ज़ी की जानिब से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और कशीदगी के खात्मे के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया, बहरी नाकाबंदी जारी रखी गई तो अमरीकी जहाज़ों को आबना हरमस में गर्क कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर आबना हरमस की पुलिस बनना चाहते हैं। क्या ये उनके मनसब का काम है? क्या ये दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का काम बनता है? मोहसिन रज़ाई का सवाल। अमरीका ने 3 ईरानी शख्सियात, 17 इदारों और 9 जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों को पाबंदियों की धमकी भी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि उम्मीद है चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेबनान के शहर तायर और जेबा पर इसराइली बमबारी से फलस्तीनी समेत मजीद 5 अफराद शहीद। बिनते जुबैल में बमबारी में 2 बच्चे जान से गए।
सहूनी फौज ने एम्बुलेंसेस पर गोले बरसाकर 4 तिब्बी एहलकारों की भी जान ले ली। 24 घंटों में लेबनानियों की शहादतें 20 हो गईं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और PSL के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेटों से बआसानी हरा दिया। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इजाफी $2 अरब फराहम कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल हो गए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान की इस्लाहात में पेशरफ्त और मौशी इस्तेहकाम को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। जद्दा में 2 घंटे तवील मुलाकात में वज़ीर आज़म ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में किरदार और इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी और सलाम अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तेहरान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका मुज़ाकरात के अमूर पर गौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान आमद पर इज़हार मुसर्रत। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि फील्ड मार्शल का दौरा गहरे और अजीम 2 तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने ईरान और अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहा। कहा कि मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, जिसमें पेशरफ्त होने का दावा किया गया है। ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में मजीद 2 हफ्तों की तोसी पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंगबंदी में तोसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त हासिल करना है। सालिस ममालिक आबना हरमस खोलने और जौहरी अफजूदगी मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेशगी इजाजत की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट ने 47 वोट के मुकाबले में 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद की। डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने के लिए करारदाद पेश की थी। आबना हरमस में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचम बरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी, अमरीकी फौज का दावा। आबना हरमस में अमरीकी इश्तियाल अंगेजी के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अहम आबी गुजरगाहों में अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग ज़ी की जानिब से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और कशीदगी के खात्मे के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी।
सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार कर दिया, बहरी नाकाबंदी जारी रखी गई तो अमरीकी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में गर्क कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ की पुलिस बनना चाहते हैं, क्या ये उनके मनसब का काम है? क्या ये दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का काम बनता है? मोहसिन रजाई का सवाल। अमरीका ने 3 ईरानी शख्सियात, 17 इदारों और 9 जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों को पाबंदियों की धमकी भी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि उम्मीद है चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेबनान के शहर तायर और जेबा पर इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनी समेत मजीद 5 अफराद शहीद। बिनते जुबैल में बमबारी में 2 बच्चे जान से गए। सहूनी फौज ने एम्बुलेंसेस पर गोले बरसाकर 4 तिब्बी एहलकारों की भी जान ले ली। 24 घंटों में लेबनानियों की शहादतें 20 हो गईं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और PSL के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेटों से बआसानी हरा दिया।